नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे। फिल्म सत्याग्रह पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, अमिताभ बच्चन और प्रकाश झा। डीडी न्यूज़ पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपसे। प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप सोशियो पॉलिटिकल फिल्म्स बनाने के माहिर हैं, पॉलिटिकल सटायर देने के लिए, और आपकी फिल्में बहुत मशहूर होती हैं। आप अपनी इस सत्याग्रह को पिछली फिल्मों जैसे गंगाजल, आरक्षण, राजनीति, इससे कैसे अलग पाते हैं? जैसे कि आपने जिन 3 फिल्मों का नाम लिया वो एक दूसरे से अलग हैं, वैसे ये भी अलग है कंटेंट में, कहानी में, अपने स्ट्रक्चर में भी, और जिस तरह से मैंने लोगों के ज़रिए बात करने की कोशिश की है उस मामले में भी। और एक ये बहुत मुकम्मल कहानी है, यही कहूँगा कि एक नई आज की कहानी है। और आज के युवा वर्ग जो सबसे प्रबल है इस देश में, 35 वर्ष से कम के लोगों की उम्र जो है विश्व में सबसे ज़्यादा है भारत के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वर्ग है। इस वर्ग से जुड़ने की कोशिश है, उसके साथ एक वार्तालाप करने की कोशिश की गई है। लेकिन किस तरीके से, क्या प्रयोग किए हैं आपने, अगर कुछ दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, जैसे सत्याग्रह की कहानी जो है वो बहुत पुरानी कहानी है। बापू के समय में इसका प्रचलन हुआ, बापू ने इसका इस्तेमाल किया आज़ादी की लड़ाई में अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में। बाद में मार्टिन लूथर किंग या नेल्सन मंडेला या हमारे देश में बहुत सारे नेताओं ने, राजनेताओं ने इसका इस्तेमाल किया। अब एक ऐसा लग रहा है पिछले कुछ वर्षों से पूरे विश्व के अंदर में जो यंग समाज है, जो मध्यवर्गीय समाज है, वो व्यवस्था से खुश नहीं लग रहा है। चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के दूसरे देश हों, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, लैटिन अमेरिका हो, या अपने हमने कुछ दिनों पहले देखा जैसे अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, किस तरह से लोग जुट गए थे। और हाल में हमने देखा कि निर्भया कांड जब हुआ था, दिल्ली गैंगरेप, तो किस तरह से हजारों हजार बच्चे बिना किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के या आइडियोलॉजी के रोज बरोज आते गए उस कड़कड़ाती सर्दी में, पानी की धार सही, पुलिस की लाठियां सही, और वो डटे रहे जब तक कि व्यवस्था ने उनकी सुनी नहीं। तो ये जो एक प्रक्रिया है नौजवानों की, इस प्रक्रिया में हमें ऐसा लगता है कि एक शायद अच्छी नई बात हो रही है। मीडिया, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें एक साथ, एक आवाज़ मिल करके और गूंजते हुए बहुत सारी आवाज़ें एक साथ आ जाती हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एक डेमोक्रेसी के बढ़ने में, पलने में और आगे बढ़ने में ये नए अच्छे संकेत हैं। तो इसी मायने में हमारा जो युवा वर्ग है उसके साथ, समझिए आप, एक संवाद है ये फिल्म। अमित जी, एंग्री यंग मैन से लेकर के सात हिंदुस्तानी से लेकर सत्याग्रह, तो वो एक एंग्री यंग मैन और इसमें सोशल एक्टिविस्ट, सत्याग्रह में जो आपने भूमिका निभाई है, इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इस रोल के साथ? मैंने अपने आप को केवल एक कलाकार माना है। भूमिकाएं मिलती रहती हैं और एक कलाकार होने के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी भूमिका मिले उसे पूरी तरह निभा सकूं, यही मेरा जीवन में ध्येय रहा है और आज भी रहता है। तो जो भूमिका बनाते हैं मेरे लिए, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि मेरा सफ़र कैसा रहा। मैं स्वयं तो अभी सफ़र में ही लगा हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी चलता रहे ये सफ़र। प्रतिदिन हमारे लिए एक चुनौती कोई नया रूप लेकर के आए जिसके साथ हम जूझ सकें, उसमें काम कर सकें। ये केवल ये एक भाग्य था कि कुछ लोगों ने ऐसा समझा कि जो वो लिख रहे हैं या जो उनकी विचारधारा है उसको लेकर के वो जो लिख रहे हैं फिल्म के प्रति, उसमें मुझे उन्होंने चुना उस पात्र को निभाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य था और हमने पूरा प्रयत्न किया कि उसमें हम भाग लें और उसकी पूर्ति कर सकें। आगे जिस तरह से भी भूमिकाएं आती रहीं उसमें भी हमारा यही एक लक्ष्य था। और किसी मानसिक धारा को लेकर के, विचारधारा को लेकर के कि मुझे इसी तरह का ही प्रयत्न करना है या इस तरह का ही काम करना है और ऐसा काम करेंगे तो ऐसा इसका निर्णय होगा या ऐसा उसका एक हाँ,
एक प्रतिबिंब जो है वो दर्शक जो है बनाएंगे, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है और ना ही सोचना चाहता हूँ। अब हमारे जैसे कलाकारों के लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि अलग अलग तरह की भूमिकाएं मिलती रहे हमें और हम प्रयत्न करते रहें उसको निभाने में। अमित जी, इसी से एक जुड़ा सवाल है। आपने जैसे कहा कि आगे भी मैं काम करता रहूँगा। 70 और 80 के दशक में जिस तरीके की फिल्में थीं, लोग अपने आप को उस तरीके से आइडेंटिफाई करते थे, वो चाहे विजय का रोल हो। तो जब लोग फिल्में देखकर बाहर निकलते थे तो हर व्यक्ति जो मूवी देखने जाता था वो अपने आप को आपसे कनेक्ट करता था, उसको लगता था कि मैं हूँ। तो आज के माहौल में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, आपको लगता है कि लोग मूवी से कनेक्ट करें कलाकार के साथ जब फिल्म देख के बाहर निकले? ये प्रकाश जी ने भी कहा है, इस बात पर कहा है कि फिल्में जो हैं वो समाज का एक आईना है एक, और जो कुछ भी समाज में होता है उससे प्रेरित होकर के कहानियाँ लिखी जाती हैं, फिल्में बनाई जाती हैं। और यदि जैसा कि आपने कहा जो देखने जाते हैं वो अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे जीवन बीतता जाता है, साल बीतते जाते हैं, समाज भी बदलता जाता है। तो जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे हमारी धारणा जो है समाज के प्रति और फिल्मों के प्रति भी बदलती जाती है। बाबूजी हमेशा कहते थे कि मैं कविता लिखता हूँ जो मेरी भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए, और यदि मेरी कविता के अंदर जो मेरी कविता को पढ़ता है वो अपने आप को उस कविता में पाए तो मुझे तृप्ति मिलती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग जो फिल्म बनाते हैं, यदि आप देखें या कोई और जितने भी दर्शक हैं उन्हें देखें, और वो यदि अपने आप को इस फिल्म के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं हम दोनों को बड़ी तृप्ति मिलती है। प्रकाश झा जी, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ऐसा सुनने में आया है आपकी जो फिल्म का जो थीम होता है वो न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस से होता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कोई शक की बात नहीं है, वो हेडलाइन हो या बॉटम लाइन हो या कहीं छोटी सी खबर हो, जब जो चीज़ें समाज में घटती हैं, जो आसपास गुजर रहे होते हैं चीज़, सामाजिक परिवर्तन की लहर या कोई भी घटना, तो उसका दूरगामी असर होता है। कुछ कुछ छोटी छोटी खबरें देख करके या रुख देख करके, तो हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके थे उस वक्त। और संजोग ऐसा कि जैसे जैसे इसके ऊपर काम होता गया वैसे वैसे सत्याग्रह के नए रूप सामने आते चले गए। तो बल्कि हम सीखते रहते हैं, जो चीज़ें होती रहती हैं आसपास। और जैसे आपके माध्यम से, और ख़ास करके जब से सोशल मीडिया आ गया है, तो मिनटों में किसी भी खबर, किसी भी घटना, किसी भी तरह के जो हवा बह रही है उसकी खबर मिल जाती है, उसके विश्लेषण सामने आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक कहिए कि बैकग्राउंड का काम करती हैं, एक ठोस नींव का काम करती हैं। और इनके बीच पात्र उभरते हैं, इनके बीच कड़ियाँ जुड़ती हैं, इन्हीं के बीच से कहानियाँ उभरती हैं, और फिर मैं उसको ढालने की कोशिश करता हूँ कि एक ऐसी कहानी में बने जिसमें कि पात्र सजीव हों, उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं या टसल्स हैं या लॉयल्टीज़ हैं वो सजीव हों, और वो कैसे वो बातें कह दें जिनकी बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही एक चैलेंज हमारे सामने रहता है। तो वो अखबार की हेडलाइन हो या कहीं दबे कोने में कोई खबर हो, वो सब मिल करके वो बातें होती हैं। अभी अखबार में देखिए, अखबार में जो भी छपता है वो सत्य होता है, वास्तविक होता है। और कई बार आप लोगों के ही द्वारा, पत्रकारों के ही द्वारा कभी कभी हम पर आरोप लगता है कि हम लोग जो है वो वास्तविकता से अपने आप को अलग कर रहे हैं या दूर हो जा रहे हैं। और यदि प्रकाश जी किसी एक वास्तविक खबर को लेकर के उससे प्रभावित होकर के एक फिल्म बनाते हैं तो उसका तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। प्रकाश जी, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आपने फिल्म पर काम शुरू किया, जब आपने शूटिंग शुरू की, तो मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि ये जो फिल्म है सत्याग्रह, ये कहीं ना कहीं अन्ना हजारे के आंदोलन से मिलती जुलती है, इंस्पायर्ड है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही नेचुरल रिएक्शन था, जो मैं मानता हूँ कि क्योंकि
अन्ना हजारे जी का आंदोलन जो है बहुत ही रीसेंट मेमोरी में, हमारे कुछ साल 1.5 साल पहले ही बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। और अन्ना हजारे जी व्यक्तिगत रूप से टोटली इनकरप्टेबल, बहुत ही ज़बरदस्त इंटेग्रिटी वाले इंसान हैं और सबों की आस्था उनमें उसी तरह से बनी थी और उनका आदर सत्कार उसी तरह से हुआ था और वो इसके मैं समझता हूँ कि डिज़र्व करते हैं बहुत। इसलिए लोगों ने सोचना शुरू किया कि बच्चन साहब शायद अन्ना हजारे जी का रोल प्ले कर रहे हैं और इसमें उसी तरह की बातचीत है सत्याग्रह की। लेकिन आपने डिनाई भी किया है। लेकिन ये बिल्कुल बात सही नहीं थी, क्योंकि अन्ना हजारे जी का आंदोलन जो है वो एकमात्र आंदोलन था। वो तो सब हम देख चुके थे, बार बार मीडिया के ऊपर देख चुके थे, और उस आंदोलन के ऊपर में एक फिल्म नहीं बन सकती, एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। फिल्म बनाने के लिए एक मुकम्मल कहानी चाहिए, और वो कहानी अन्ना जी के पात्र में नहीं है, वो कहानी हमारे द्वारका आनंद के पात्र में है, जो एक शिक्षक है, जो परंपराओं में विश्वास करता है, जो धरोहर का जो सामाजिक धरोहर है उसका कस्टोडियन है, और एक ऐसा बेटा है जो बाप की तलाश में है, जो आज का व्यक्ति है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपटीशन जो है उसको सत्य मानता है, जिसके लिए ग्रीड जो है वो इंसेंटिव का काम करता है, लालच में विश्वास करता है, मुनाफाखोरी में विश्वास करता है। अब ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये कैसे साथ में जुटेंगे, क्योंकि व्यथा जो है दोनों की व्यक्तिगत व्यथा है, उस व्यथा से जुड़े हैं दोनों, और इस व्यथा के बीचों बीच अपने संबंधों को सॉल्व करते हुए जो एक समस्या उभरती है वो सबकी समस्या हो जाती है और एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। तो ये कहानी अन्ना हजारे कहानी से कहाँ मिलती है? अमित जी, सत्याग्रह बेसिकली जैसे महात्मा गांधी ने शुरू किया, आप इस फिल्म में द्वारका आनंद की भूमिका निभा रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए? ये तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको कहानी में पता चल ही जाएगा, लेकिन जैसा कि अभी प्रकाश जी ने काफ़ी विस्तार में आपको समझाया कि मानवता की भलाई हो, समाज की भलाई हो, कोई ऐसा कार्य करें जिससे समाज और बेहतर हो सके, और जो भी